जब हमने पहली बार यीशु से मुलाकात की तो हमने उसे थोड़ा सा जाना है, परंतु परमेश्वर की खोज वहीं पूरी नहीं होती। ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है और वो तब तक चलती रहेगी जब तक हम में सांसें चल रही हैं, क्योंकि वो बहुत महान खुदा है जिसकी आराधना हम कर रहे हैं। उसे जानना कई जन्मों तक मुश्किल होता है। परमेश्वर ने हमें यह अनुग्रह दिया कि हम उसे प्रतिदिन जान रहे हैं। जितना मैं तुमको जानूं उतना करीब पाऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह केवल उद्धार करता नहीं है, परंतु उसके पास तो जीवन की सारी आशीषें हैं। परंतु हम उसे जानने में देरी कर रहे हैं। जैसा वो है, जैसा उसका स्वभाव है, वैसा ही हम उसे जाने। वो एक परफेक्ट कम्युनिकेशन है, वो एक परफेक्ट खोज है, वो एक सिद्ध खोज है जिसके माध्यम से हम और ज्यादा उसके पास आकर आशीषों को पा सकते हैं। हमारे पास यूं तो परमेश्वर ने बहुत आशीषें दी हैं और हम उन्हें गिन नहीं सकते हैं। इसलिए हमारा हृदय धन्यवाद से भरा रहता है और उससे कहता है, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। क्या आप तैयार हैं कि धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति गाएं? परमेश्वर ने जो कुछ मेरे और आपके जीवन में किया है और करता रहता है, सचमुच एक धन्यवाद का विषय है। और जब हम इसे गा रहे हैं, हृदय की गहराई से गाएं, क्योंकि उसने जो हमारे लिए किया है वो हमारी योग्यता से बढ़कर है। योग्यता से बढ़ के से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है। अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा दिया। मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा दिया। मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है खुदा। उपकार कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद स्तुति है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार। कोटि कोटि
भरोसा। फिर से गाइए, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा। एक बार और, तू है सच्चा जिंदा। अपने भरोसे को उस पर बढ़ाइए प्रियो। सेवा पूरी करे प्रभु है सदो वरदान। सेवा पूरी करे प्रभु है सदो वरदान। धन्य, हाथ उठाकर आराधना करिए। कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाए यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाए यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाए यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। सबसे पहले सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव मैं प्रभु को देती हूँ। प्रभु से मैंने जो भी मांगा प्रभु ने मुझे दिया। प्रभु से मैंने बेटा मांगा, प्रभु ने मुझे बेटा दिया, वो भी 10 साल बाद में। सबने, मैं कहीं भी जाती थी तो ऐसे बोलते थे कि ना तेरे कुछ भी नहीं होगा अब, क्योंकि 10 साल बाद में प्रभु ने मेरे को ये बेटा दिया। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। और सब आपने मेरे लिए प्रार्थना करी, उनके लिए मैं आपको सबको धन्यवाद देती हूँ। मेरे पास्टर अंकल को सबको धन्यवाद देती हूँ। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हम तैयार हो जाएं और हम भजन संहिता 37 का 1 से 7 तक पढ़ें। भजन 37 और उसका 1 से 7 पद तक पढ़ें। भजन 37 फर्स्ट वर्स। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय ढा न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। परमेश्वर यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म
ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। परमेश्वर यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हालेलुया। भजन संहिता का लेखक इस प्रकार से बोलता है, यहोवा पर भरोसा रख, यानी उस पर विश्वास रख, उसे ही अपने सुख का मूल जान। हालेलुया। और आप जितने विश्वासी लोग यहाँ बैठे हैं यीशु मसीह पर विश्वास करके, हालेलुया, अब आज सुबह आपको बताना चाहता हूँ कि एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की वो सामर्थ, अधिकार, परमेश्वर की कुछ डिवाइन वायदे परमेश्वर के विश्वासियों के लिए हैं। तो हालांकि देखा जाए तो 3,500 से अधिक प्रतिज्ञाएं, प्रोमिसेस परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों के लिए दिए हुए हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग, कुछ जो हैं, मैं आपके पास छांट के लेकर आया हूं, जिन्हें आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, जंगल में मृग होता है, मृग समझते हैं आप, हिरण, और जो है उसको वो एक खुशबू आती है और वो उस खुशबू को पूरे जंगल में ढूंढता है ऐसा कोई जानवर है? कौन है वो? हिरण। और एक खुशबू उसे जंगल में आती है और वो उस खुशबू जो है, वो खुशबू जो है पूरे जंगल को महकाती है। और वो हिरण जो है वो उस खुशबू से पागल हो जाता है और वो बोलता है ये खुशबू का उद्गार कहाँ से है, उसको ढूंढता है। कितने लोगों को पता है ये बात? तो वो उद्गार को ढूंढता है कि ये खुशबू आखिर आ कहाँ से रही है, और यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां, वो पूरा जंगल छानता है। परंतु सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वो खुशबू कहीं और से नहीं आ रही है, वरन उसी की नाभि में लेकर के वो घूम रहा है। नहीं पता है ये बात? वो कहीं और से नहीं आ रही है। कहां से आ रही है? लेकिन उसको पता नहीं है। ऐसे ही आज बहुत सारे विश्वासी हैं, कितने अधिकार, कितने सामर्थ और कितना डिवाइन प्रोमिसेस खुदा ने मेरे और आपके लिए किए हुए हैं, लेकिन उनका हमें क्या नहीं है? पता नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि वो खुशबू का उद्गार जो है कहीं और से नहीं आ रहा है, वो हमारे अंदर से ही निकल रहा है, और उससे पूरा जंगल क्या हो रहा है? खुशनुमा खुशबू से महक रहा है। तो उद्गार कहीं और से नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। हालेलुया। हमारे बिना स्वाद आ नहीं सकता पृथ्वी पर। हम ही हैं जो अजमेर को स्वादिष्ट बनाए हुए हैं। हालेलुया। हम ही हैं जो राजस्थान को स्वादिष्ट बनाए हुए हैं। हम ही हैं जो भारत को और पृथ्वी को, यानी सारे संसार को स्वादिष्ट बनाए हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा तुम अजय नगर के नमक हो, तुम मदार के नमक हो। क्या कहा? तुम पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। तो वी हैव टू नो, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी सामर्थ्य है, अधिकार है हमारे पास। तो मैं आज अधिकारों के बारे में बात नहीं करूंगा, परंतु मैं आपको बताऊंगा कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, सबसे पहली बात, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो ही परमेश्वर का बेटा और बेटी होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1:12। यूहन्ना 1:12। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 12वां वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। वी आर ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड। पुराने नियम में
हर एक बड़े बड़े प्रभु के सेवकों को दास कहा गया है, परंतु नए नियम में हमें क्या कहा गया है? पुत्र कहा गया है, पुत्रियां कहा गया है। वी आर ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जो विश्वास करेगा वो उसका बेटा और बेटी कहलाएगा। हालेलुया। लेकिन इसमें एक बात और आगे भी है, विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती है भाई। तो दुष्ट आत्मा तो परमेश्वर की बेटे बेटी नहीं हो सकते। विश्वास करने के बाद एक अगला कदम भी है, वो हमें मिलता है रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 13 और 14 पद में। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय हाँ। 13वां और 14वां वचन। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, हाँ, जो विश्वास करता है, आत्मा में जन्म लेता है, वो शरीर के अनुसार नहीं चल सकता। आगे तो मरोगे। तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। 14 पद। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, हाँ, आत्मा के चलाए चलते हैं, यानी आत्मा की आवाज सुनते हैं। जो आत्मा बोलता है वो करते हैं, जो शरीर बोलता है वो नहीं करते, जो बुद्धि बोलती है वो नहीं करते, जो वचन बोलता है वो करते हैं, जो पवित्र आत्मा बोलता है वो करते हैं। तब हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। तो हमें इस बात को समझना है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान है। लेकिन आगे जो कदम है हमारे, वो आत्मा के चलाए होने चलने चाहिए। हालेलुया। तो उसके बाद अगर हम देखें मरकुस का 9 अध्याय और उसका 23 पद को पढ़े। मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 23वां वचन। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? हाँ, एक आदमी ने बोला, प्रभु यदि तू कर सकता है तो कर दे। ये यदि तू कर सकता का क्या मतलब है भाई? क्या पता ये काम आपसे होगा कि नहीं होगा, बड़ा है छोटा है। कभी कभी हमें लगता है सर्दी जुकाम तो प्रभु ठीक कर सकता है, पर मेरी बड़ी समस्या का समाधान वो नहीं कर सकता है, हैं? प्रभु जो है सर्दी जुकाम ठीक करता है, सर दर्द दूर करता है, हेडेक दूर करता है, पर कैंसर थोड़ी दूर हो सकता है? नहीं नहीं, हमारा तो यही रहता है कि इस चर्च में सर्दी जुकाम दूर होता है, हेडेक दूर होता है, पेट का दर्द हो वो दूर हो जाता है, बाकी जो है बाकी तो कुछ नहीं होता। डोंट अंडर एस्टिमेट योर गॉड। कभी कभी हम परमेश्वर को छोटा करने लगते हैं, छोटा समझने लगते हैं। क्या परमेश्वर किडनियों को नहीं कर सकता है? कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आगे क्या लिखा है? विश्वास करने वाले विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ, बोलो सब कुछ हो सकता है। बोलो, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ में क्या क्या आता है? हाँ जी, सब कुछ में सब आता है। सब कुछ में मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। हालेलुया। हाँ जी, सब कुछ कर सकता है वो, लेकिन किसके लिए करता है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो विश्वास, जो विश्वासी है, मैं उनको बता रहा हूं, आपके लिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, पर कर क्यों नहीं रहा? अजी कई सालों से प्रॉब्लम है, हम तो ऐसे ही लटके पड़े हैं, पता नहीं चल रहा है लटक रहे हैं कि अटक रहे हैं। कारण क्या है? कभी हम अपने जीवन पर बैठकर मेडिटेशन नहीं करते, मनन नहीं करते। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वचन पर विश्वास रखिए, किसी मनुष्य पर विश्वास मत रखिए।
परमेश्वर पर विश्वास रखिए, यीशु मसीह पर विश्वास रखिए, जो आदि में वचन था उस वचन पर विश्वास रखिए, क्योंकि वो वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। कुछ लोगों को इस बात पे विश्वास है कि वो अच्छा है। यीशु मसीह के ज़माने में भी ऐसा हुआ कि स्त्री ने कहा कि यदि मैं उसका वस्त्र छू लूंगी तो भी मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। पिछले समय में लोग रुमाल छुआ कर ले जाते थे और अपने बीमार पे डाल देते थे, वो भी चंगे हो जाते थे। वो विश्वास का खेल है सारा। हालेलुया। तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल बिफोर गॉड। लेकिन हमारा विश्वास कहाँ है? हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए, यीशु मसीह पे होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप पास्टर पर विश्वास करते हो कि पास्टर राजेंद्र डेविड हम पर हाथ रखेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। नहीं, पास्टर इनोश भी हाथ रखेंगे तो भी आपको चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया। पास्टर कंचन हाथ रखेंगे तो भी मिल जाएगी। हालेलुया। लेकिन ये कैसे होगा मालूम? आप जब विश्वास के साथ आकर रिसीव करेंगे। हालेलुया। इसमें कोई दो राय नहीं कि परमेश्वर ने अभिषिक्त सेवकों को इस धरती पे रखा है और उनकी प्रार्थनाओं के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। बाइबल में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। लेकिन वो धर्मी जन जो है जब मध्यस्थता करता है तब होता है। हालेलुया। तो हम इस बात को समझे कि यदि तू विश्वास करेगा तो तू क्या करेगा, सब कुछ तेरे लिए हो सकता है। मरकुस का 11 अध्याय उसके 24 पद को पढ़ें। मैं विश्वासियों को उनके लिए जो वायदे खुदा ने दिए हैं उनमें से कुछ वायदों को आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इसलिए यीशु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो प्रतीति कर लो, तो विश्वास कर लो कि वो तुम्हारे लिए, कि तुम्हें मिल गया, वो तुम्हारे लिए मिल गया है, हो गया है। हालेलुया। हमें विश्वास कर लेना चाहिए कि जो मैंने मांगा है वो मुझे मिल गया है। हालेलुया। लेकिन ये प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल का काम है। जब हम एक बार आकर प्रभु से बोलते हैं प्रभु मुझे ये चाहिए, हालेलुया, तो हो सकता है प्रार्थना के 3 उत्तर आते हैं। प्रार्थना के उत्तर कैसे आते हैं? 3 उत्तर आते हैं। पहला उत्तर आता है ठहरो, अभी समय नहीं आया। ठीक है। दूसरा उत्तर आता है ये तुम्हारे लिए नहीं है। तीसरा उत्तर आता है ये लो। तो जो ये लो है ना, यही आपके लिए उत्तर है। आपके लिए ठहरो वाला उत्तर। आपको पता है जब आप रोड पे जाते हैं तो हरी बत्ती देखकर आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन लाल बत्ती को देखकर आप कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं। लाल बत्ती को देखकर आप कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं। विशेष तौर से पुरुषों में होती है ये आदत। लाल बत्ती नहीं चाहिए हमको, हमेशा हरी बत्ती चाहिए। पर आपको पता है कि वो लाल बत्ती क्यों है? वो लाल बत्ती क्यों है? आपकी ही सुरक्षा के लिए, आप अगले क्षण दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए इसीलिए, आपके लिए ही है, आपकी सुरक्षा के लिए। लेकिन आपको वो लाल बत्ती पसंद नहीं। आपको हमेशा कौन सी बत्ती चाहिए? हरी बत्ती चाहिए। आपको उत्तर हमेशा काई में चाहिए? हाँ में चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तर अगर ना में आए तो भी उत्तर है। उत्तर अगर ये आए कि ठहरो अभी वक्त नहीं आया है तो भी वो उत्तर है, और उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन हमारे प्रॉब्लम है, हमको उत्तर, हमारे कानों को बड़ी खुजली हो गई है। हाँ ही उत्तर है, दे तो दे, नहीं तो तू काय का प्रभु है। दे तो तू मेरा प्रभु, नहीं तो काय का प्रभु है। मैं चला, मैं कहीं और जा रहा हूं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, और तुम प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है।
उसके बाद क्या करना चाहिए? जब मैं मान लीजिए आपने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद क्या करो? उसके लिए धन्यवाद देना शुरू कर दो। मांगा ना आपने, तो प्रभु ने बोला ओके मैं 10 साल बाद दूंगा, 5 साल बाद दूंगा, 2 साल बाद दूंगा, ठहर के दूंगा, वक्त आने पे दे दूंगा। तो अब क्या करना चाहिए उसके लिए? तो सैंक्शन तो हो गया ना, है? आप अपने बैंक में लोन लेने जाते हैं, होम लोन लेते हैं। हाउसिंग लोन जो होता है वो 4 स्टेज में या 5 स्टेज में मिलता है, ठीक है जी। तो आप ये मुझे बताइए, आप विश्वास, आपको जब ये मालूम पड़ जाता है कि मेरा लोन सैंक्शन हो गया है, तो आप क्या करते हैं? उसको धन्यवाद देते बैंक मैनेजर को, ठीक है ना? पैसा आ गया क्या हाथ में? फिर क्यों धन्यवाद दिया? हाँ कह दिया ना उसने। सैंक्शन लेटर मिल गया मतलब काम हो गया। समय समय पर वो आपको बताया कि पहला स्टेज पर यहाँ पैसा मिलेगा, दूसरा स्टेज पे यहाँ मिलेगा, तीसरे पे यहाँ मिलेगा, चौथा ये पे मिलेगा, पांचवा यहाँ पे मिलेगा, छठा यहाँ पे मिलेगा। और अब आप क्या करते हैं? उस विश्वास से काम को क्या करते हैं? शुरू करते जाते हैं। और आप काम बढ़ाते जाते हैं, पैसा आता जाता है, और आप उस मैनेजर की बात पर विश्वास करके काम शुरू कर देते हैं। हालेलुया। ऐसे ही प्रार्थना में भी विश्वास होना चाहिए। हमने मांगा है, हमको मिल गया है, और उसके लिए क्या देना चाहिए? फिर धन्यवाद देना शुरू कर देना चाहिए। हालेलुया। जब आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे तो प्रभु बोलेगा अरे इसको दिया नहीं है, फिर भी धन्यवाद का बलिदान आ रहा है, क्या करे इसका? है जी? अभी तो सिर्फ प्रॉमिस ही किया है हमने, और ये तो धन्यवाद पे उतर गया। हालेलुया। कुछ तरीके बता रहा हूं खुदा को खुश करने के। तो उसके बाद 17:6 पढ़े, लूका का 17 अध्याय 6 पद। लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 6वां वचन। हाँ। प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता। कितना बड़ा विश्वास मांगा है? हाँ जी। राई का दाना कितना बड़ा होता है? छोटा सा। मैं सोचता हूं उससे सूक्ष्म कोई क्या चीज होगी। कोई बीज हम देखते हैं तो बीजों में सबसे छोटा बीज जो है वो राई के दाने का बीज है। और यीशु मसीह हमसे कितना बड़ा विश्वास मांग रहा है? जो यहां पर आज आए ना नए, उनको भी बोल रहा हूं, राई के दाने के बराबर विश्वास बड़ा रंग लाएगा, बड़ा। सिर्फ आपको क्या करना है? विश्वास करना। हाँ यीशु तू मुझे दे सकता है। हालेलुया। सिर्फ ये विश्वास होना चाहिए हमारा कि यहां मैं आ गया हूं, मेरा काम हो जाएगा। यह है राई के दाने के बराबर क्या? विश्वास। और बाइबल बोलती है राई के दाने के बराबर यदि तुझे विश्वास हो तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते, तो तू इस बड़े पेड़ से कहेगा कि जड़ से उखड़ जा, समुद्र में लग जा। अब मैं आपको बताऊं, ये शहतूत का पेड़, शहतूत तो बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन पेड़ बड़ा हार्ड होता है। देखा आपने शहतूत का पेड़? बड़ा मजबूत होता है, और शहतूत बहुत सॉफ्ट होता है। नीचे गिर जाए तो बेचारा सड़ जाता है। लेकिन बाइबल बोलती है उस पेड़ को जो बड़ा हो गया है, मैं भी हो सकता है आपकी विवाह को 12 साल हो गए, बच्चे नहीं है, यह शहतूत का पेड़ है। आज आपके विश्वास के राई के दाने के बराबर विश्वास के द्वारा वो पेड़ उखड़ेगा और समुद्र में जाके गिरेगा, और हमारी बहनें आशीष पाएंगी। हालेलुया। अगर 17 साल का पुराना पेड़ उखड़ सकता है, 12 साल का उखड़ सकता है, तो ये 4-5 साल का क्या है प्रॉब्लम? हालेलुया। उखड़े हैं ना यहां पर विश्वास करने वाले के लिए। और कितना बड़ा विश्वास?
राई के दाने के बराबर एक विश्वास से मेरी एक और दूसरी जगह पे ट्रांसलेशन में और दूसरी जगह पे लिखा है कि यदि तुम इस पहाड़ को कहोगे कि उखड़ कर समुद्र में जाके गिर जा तो वो गिर जाएगा। आप विश्वासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके सामने कई बार बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी होती हैं और होंगी, लेकिन आप उस समस्या को बोलना मेरे पास राई के दाने का बराबर विश्वास ही तुझे गिराने के लिए काफी है। शाऊल जो राजा था और इज़राइल जो उसकी प्रजा थी, उस प्रजा के सामने और शाऊल के सामने एक बहुत बड़ा गोलियत खड़ा हुआ था और वो ललकार रहा था कि कोई है क्या, कोई जो मुझसे लड़ेगा। और वहां पर सब क्या हो रहे थे, कांप रहे थे। और ये सब परिस्थितियां आपको मालूम है। और एक छोटा लड़का दाऊद वहां पर आया और जब दाऊद ने उस ललकार को सुना, विश्वासियों सुनो, जब आप किसी समस्या को देखते हो सामने तो आप उस समय घबराना नहीं, उस समस्या को एक बात बोलना, तू भाले और सांग लेके आता है पर मैं यीशु के नाम से आती हूं। पांच पत्थर काई में है, थैली में क्या ले लिए हैं, 5 पत्थर लड़ने के लिए। आपको पता है 5 पत्थर क्यों लिए उसने? नहीं पता ना। उसे विश्वास था कि गोलियात के लिए तो एक पत्थर काफी है। ये जो बड़ा गोलियात है, इसको गिराने के लिए कितना पत्थर चाहिए? 1 पत्थर। लेकिन 4 पत्थर मालूम है क्या गोलियात है? वो गोलियात के 4 भाई और थे। क्या? मेरे पिताजी बोलते हैं कि भाई जब गीदड़ का शिकार करने जाओ तो शेर को मारने का सामान साथ लेके जाओ। क्या पता रहा जंगल में शेर भी मिल जाए तो है? जा तो अपन गीदड़ के शिकार पे रहे, लेकिन सामने शेर आ गया तो क्या करेंगे? तो पूरी तैयारी के साथ विश्वासी को रहना चाहिए। हालेलुया। राई के दाने का बराबर का विश्वास आपकी बड़ी से बड़ी समस्याओं को, विश्वासियों मैं आपको बोल रहा हूं, विश्वासियों विशेष तौर से मैं आपको बोल रहा हूं, कोई समस्या आपके सामने खड़ी नहीं रह पाएगी यदि आपके पास एक राई के दाने के बराबर विश्वास यीशु मसीह में है तो। ना आर्थिक, ना सामाजिक, ना पारिवारिक, ना परेशानी। हालेलुया। उसको गिरना ही पड़ेगा। हालेलुया। उसे समुद्र में जाकर डूबना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मालूम है? क्योंकि जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। वो आपके लिए कोई ना कोई निकास अवश्य रूप से करेगा। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 6 पद पढ़े। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 6वां वचन। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी ये आया है, देखो कि देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का हाँ? चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, हाँ? और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पत्थर पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। किसी भी कारण से लज्जित, लोग तुम्हें लज्जित करने की कोशिश करेंगे, लोग तुम्हें निंदा करने की कोशिश करेंगे, लोग तो चाहेंगे कि तुम्हारी गवाही खराब हो जाए, लोग तो चाहेंगे कि तुम लज्जित हो जाओ, लोग तो कहेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर कहां रहा। लेकिन आपको याद रखना, आपका परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हो वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा और आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। यिर्मयाह 17:5 और आई थिंक 13 7 यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17वां अध्याय 5वां वचन।
परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हाँ, श्रापित है वह पुरुष श्रापित वो पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है हाँ, और उसका सहारा लेता है, और उसका सहारा लेता है। जिसका मन परमेश्वर यहोवा से भटक जाता है। हाँ, ध्यान रखना, हमें भटकना नहीं है पहली बात। और मनुष्य पर कभी भरोसा, मनुष्य की बात पर कभी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि मनुष्य पलटू है। पलटू, पलटू समझते आप? रात में कुछ बोलेगा, दिन में कुछ बोलेगा, अपना मतलब निकालने के बाद बोलेगा तू कौन है। मनुष्य की दशा ही ऐसी है, वो धोखा दे सकता है। उस पर भरोसा रखने से उत्तम है हम यहोवा पर भरोसा रखें, क्योंकि वो ना कभी त्यागेगा ना कभी छोड़ेगा। हालेलुया। वो कहता है देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली के सामने बना के रखा है। वो भी आपसे प्यार करता है। He loved you। और बेटे आगे क्या लिखा है? वह निर्जल देश के, हाँ इसको पढ़ो। हाँ, अधमरे पेड़ के समान होगा, वो निर्जल पेड़ के, अधमरे पेड़ के समान होगा, और कभी भलाई न देखेगा। और कभी क्या नहीं देखेगा? भलाई नहीं देखेगा। कौन? जो यहोवा पर भरोसा नहीं रखकर मनुष्य पर भरोसा रखता है। और उसके बाद वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई हाँ। भूमि पर बसेगा। मतलब उसकी भूमि कैसी रहेगी? निर्जन रहेगी, लोनचाई रहे भूमि पर वो बसा रहेगा, जहां कोई खुशी नहीं होगी, जहां कोई आनंद नहीं होगा, खुशहाली नहीं होगी। आगे बेटा। धन्य है वह पुरुष, पर धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता पुरुष है। हो या स्त्री हो, जो किस पर भरोसा रखता है? ध्यान से सुनना इस आयत को। जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, जिसने खुदा को अपना आधार माना, मनुष्य को नहीं, मनुष्य को नहीं, किसको माना है? परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा, वो उस पेड़ के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, जो कहाँ लगा हो? नदी के किनारे लगा हो। आगे। और उसकी जड़ जल के पास और फैली उसकी हो। जड़ कहाँ लगी हो? जल के पास। हालेलुया। आगे। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी। सुनो सुनो, जो खुदा से जुड़ा रहेगा धूप उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। और उसके पत्ते हरे रहेंगे। वो कैसा रहेगा? वो कैसा रहेगा? बोलो हरा भरा। पड़ोसी को पूछो हरा भरा रहना है तो जुड़े रहना है, उस यीशु के पास बने रहना है। हालेलुया। हरा भरा रहना है। आगे बढ़ो। और सूखे वर्ष में भी, कौन से वर्ष में भी? पानी बरसे या ना बरसे, जमाने में अकाल पड़ा हो, पर उसका भक्त रोटी और बोटी खाता रहेगा। जंगल में जवान सिंह भूखे रहेंगे, पर उस पर भरोसा रखने वाले पर कभी विपत्ति नहीं आएगी। वो हमेशा खुश रहेगा। हालेलुया। आगे बढ़ दो। और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न उस होगी, सूखे वर्ष में भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आगे। क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। क्योंकि वो तब भी क्या करता रहेगा? फलता रहेगा। हालेलुया। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए, और विश्वासियों को ये मालूम होना चाहिए मेरा यहोवा मुझे संभालेगा। हालेलुया। बड़ी से बड़ी समस्या आए, पहाड़ जैसी समस्या सामने खड़ी हो, समस्या एक प्रकार की नहीं होती, ध्यान रखिएगा। समस्याएं कई प्रकार से आपके ऊपर प्रहार करेंगी। समस्या आपके शरीर को लेकर आ सकती है, शारीरिक समस्या। उसके बाद शारीरिक समस्या के बाद आती है आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, पारिवारिक कलह भी हो सकता है। कई प्रकार की और प्रॉब्लम्स हैं जो आपके परिवार में आ सकती हैं, पर हर समस्या में समाधान देने वाला प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। मैं बता रहा था अपने कल मैं अपने परसों जब मैं बात कर रहा था पासवानों से, तो मैं बता रहा था अगर समस्या आपके पास है तो समाधान भी आपके पास ही है। हालेलुया। समस्या अगर आपके पास आई है तो विश्वास करना समाधान भी आपके आजू बाजू में ही कहीं है। लेकिन विश्वासियों का प्रॉब्लम क्या है? विश्वासियों को आंख से दिखता नहीं है।
एक उसका उदाहरण परमेश्वर के वचन में दूसरा राजा के अंदर मिलता है कि वो एलीशा जब पहाड़ के ऊपर था और उसका एक टहलुआ था। टहलुआ कौन है? विश्वासी है ना। तो विश्वासी पहाड़ पर है और शायद प्रार्थना भी कर रहे हैं, एलीशा के साथ रह रहे हैं। लेकिन जब एलीशा सो रहा था और वो टहलुआ उठा और उसने क्या देखा कि चारों तरफ से शत्रु ने हमें क्या कर लिया है? घेर लिया है। और उसने जाकर तुरंत उसको जगाया और उससे कहा, अरे प्रभु के दास, हम चारों तरफ से मुसीबत में हैं, शत्रु ने हमको चारों तरफ से घेर लिया है। एलीशा उस बात को देखकर सुनकर उठा और उठ करके उसने क्या देखा? उसने क्या देखा कि अग्नि में रथों से हमारा पहाड़ क्या हुआ है? घिरा हुआ है। बचाने वाले उतर कर आ चुके हैं। लेकिन ये बात किसको दिख रही है? किसको नहीं दिख रही है? एलीशा के टहलुए को ये बात नहीं दिख रही है। समस्या अगर आ गई है तो छुड़ाने वाली फौज भी वहां पर पहुंच चुकी है। लेकिन किसको नहीं दिख रही है? विश्वास करने वालों को दिखती है। विश्वास करने वाला एलीशा जब खड़ा हुआ तो जब उसने देखा तो उसने खुदा से बोला, अपने टहलुए से बोला होगा, तेरे को अग्नि में रथों से घिरे हुए स्वर्गदूत नहीं दिख रहे? नहीं, मुझे तो शत्रु ही दिख रहे हैं। कभी कभी विश्वासी के साथ ही टेंशन हो जाता है। विश्वासी को केवल समस्या ही दिखती रहती है, पर उसे विश्वासी को अपनी आंख को खोलकर देखना चाहिए। उस समस्या का समाधान देने वाला परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। तो फिर उसने क्या करना पड़ा? एलीशा को प्रार्थना करना पड़ा, प्रभु मेरे इस सेवक की आंख को क्या कर दे? खोल दे, ताकि इसे भी वो दिखे जो मैं देख सक रहा हूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसकी आंख को क्या करा? खोल दिया। और उसे क्या दिखाई देने लगा? स्वर्गदूत दिखाई देने लगे। हालेलुया। समस्या अगर आपके पास है तो समाधान भी आपके पास है। हाजिरा जब अपने बेटे को लेकर जा रही है, हाजिरा जब अपने बेटे को लेकर जा रही है और जब वहां रेगिस्तान में पानी खत्म हो गया और अब बेटे के सामने बेटे की मृत्यु का सवाल आ गया है। यह शारीरिक समस्या है, मृत्यु बिल्कुल पास खड़ी है। सुनिए ध्यान से, मृत्यु बिल्कुल पास खड़ी है और उसने हाजिरा ने अपने बेटे को छोड़कर किसी और जगह पे जाके बैठ गई ताकि अपने बेटे की तिल तिल मरते हुए उसको ना देखे। इधर बच्चा रो रहा है, उधर मां भी प्रार्थना कर रही। ध्यान से सुनेगा, उत्पत्ति की किताब में बात कर रहा हूं। इधर बच्चा रो रहा है, उधर मां भी तिल तिल करके रो रही है और प्रार्थना कर रही है। लेकिन बाइबल बोलती है इस बच्चे के रोने की आवाज खुदा के पास पहुंच गई है। क्यों हाजिरा की प्रार्थना नहीं हुई ऊपर? हाजिरा का कनेक्शन परमेश्वर के साथ है नहीं। ना हाजिरा के लिए किसी ने मध्यस्थता की है। ध्यान से सुनना, बहुत गहरा पॉइंट बता रहा हूं विश्वासियों। लेकिन इस्माइल के लिए किसी ने प्रार्थना की है। जब भी तो हम बोलते हैं प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, कब किसकी प्रार्थना काम आ जाए कुछ पता नहीं है। हालेलुया। जब इस्माइल को अलग किया ना अब्राहम ने, तो अब्राहम ने खुदा से प्रार्थना की, खुदा मेरा ये बेटा तेरी दृष्टि में बना रहे। वो मध्यस्थता की प्रार्थना कहां पहुंची हुई थी? खुदा के पास पहुंची थी। और खुदा ने वादा कर दिया था, ठीक है तेरा बेटा है, मेरी दृष्टि में बना रहेगा, बस इससे ज्यादा मत मांगना। और खुदा की दृष्टि उस पर। और वो जब रो रहा था ना, रो रहा था, मृत्यु कहां थी? नजदीक। मृत्यु कहां थी? नजदीक। मरने के बिल्कुल नजदीक था, क्योंकि पानी नहीं था और वो रो रहा था। और परमेश्वर ने उसकी आवाज, उसके रोने की आवाज को सुना। बाइबल पढ़ो, अब मालूम पड़ेगा। हाजिरा की प्रार्थना नहीं सुनी है, उसके रोने की आवाज ऊपर पहुंची। और उसके रोने की आवाज पहुंचने का कारण क्या था? क्योंकि किसी ने उसके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना की थी। और जब उसकी प्रार्थना का जब पहुंची
तो क्या हुआ मालूम है, नीचे उतर आया। पर उत्तर किसके पास आया मालूम है? हाजिरा के पास। हाजिरा से परमेश्वर ने कहा, देखो यहां आ भी गया, ये जेनेसिस 21:17 में लिखा हुआ है ना। तो चलो आगे चलेंगे अपन। तो वहां पर वहां पर हाजिरा के पास उत्तर आया और हाजिरा से कहा, उठ उस बच्चे के पास जा। और जब वो उस बच्चे के पास जा रही है, ध्यान से सुनेगा, चमत्कार आ रहा है, समाधान आ रहा है, क्योंकि हाजिरा ने आज्ञा पालन शुरू कर दी है। आज्ञा पालन है ही। जब वो उस बच्चे के पास आई, खुदा ने उसकी आंख को खोला। क्या खोला? वहां पर उसे हाजिरा को क्या दिखाई दिया? क्या दिखाई दिया? बोलो क्या दिखाई दिया? एक बड़ा कुआं उसे दिखाई दिया। क्या कुआं उसी समय खोदा खुदा ने? नहीं, प्रोविजन पहले से ही वहां मौजूद था। दिक्कत यह है कि हमारी आंखों को दिखता नहीं है, लेकिन प्रभु हमारी आंख खोलता है तो हमें दिखता है। अरे कुआं ही यहाँ था, जीवन भी यही था, मेरी समस्या का समाधान भी यही था। हालेलुया। चिंता नहीं करना, वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। सारपत की विधवा के पास एलिया, जब करीत नाम नाले में पानी खत्म हो गया तो परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, जा सारपत की विधवा से मैंने बात कर ली है। कर लूंगा नहीं बोला, कर ली है। और भेजा भी किसके पास? एक विधवा के पास। जब विधवा के पास पहुंचा तो वो विधवा की हालत देखी तो बोला विधवा से, पानी लेके आ। तो पानी लेने जाने लगी तो वो बोलती है, पीछे से बोला कि एक रोटी भी। वापस आई, वो बोली, प्रभु के दास, केवल थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल है, एक रोटी बनेगी और उसके बाद मैं आधा ही खाऊंगा और आधा मेरा बेटा खाएगा और दोनों मर जाएंगे। मौत नजदीक आ गई। लेकिन परमेश्वर के दास की बात पर विश्वास किया और पहले परमेश्वर के दास के लिए कर दिया। बाइबल बताती है 3.5 साल तक कभी उस घर में घटी नहीं आई। हालेलुया। समस्याएं हैं तो प्रोविजन भी है। हालेलुया। लेकिन हमें दिखता नहीं है। खुदा से बोलें, खुदा हमारी आंखें खोल कि हमको कुछ दिखने लगे। हालेलुया। तो उसके बाद एक और आयत पढ़े, यूहन्ना का 6 अध्याय 35 पद और 11-26 दोनों को पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 35वां वचन। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? यीशु ने कहा, मैं जीवन की क्या हूँ? रोटी हूँ। और जो मुझ पर विश्वास करता है, कि अंडरलाइन करें, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी पढ़ो, जो मेरे पास आता है, वह कभी भूखा न होगा। वो कभी भूखा, जंगल में शेर भूखा रह सकता है, पर मेरे साथ को किसी भली वस्तु की नहीं होगी। हालेलुया। प्रभु हमें चिकना चिकना भोजन कराता है, तभी तो मध्य प्रदेश बाहर आ गया है? वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है। क्यों चराता मालूम है? ही इज अ गुड शेपर्ड। वो अच्छा चरवाहा है हमारा। इसलिए क्या करता है? भेड़ों को क्या पसंद है? हरी चराई। हालेलुया। या पीली है? हरी चराइयों में चराता है। भजन 23 पढ़ना, वहां लिखा है, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। हालेलुया। उसके बाद पढ़ेंगे, और वो कभी विश्वास करेगा तो कभी प्यासा नहीं होगा। आगे 11:26। हाँ 11:26। और जो कोई जीवित है, वह मुझ पर विश्वास करता है। जो मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। आगे, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? इसका मतलब क्या है? हम मरने वाले नहीं हैं। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा, वो अनंत जीवन को पाएगा। हालेलुया। यूहन्ना 5:24 भी पढ़ दीजिए।
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता जो है, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा उस नहीं पर दंड होती, की आज्ञा नहीं है, परंतु वह मृत्यु से पार होकर मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका जीवन है। में प्रवेश कर चुका है। कर लेगा नहीं, अनंत जीवन हमारा है। हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन हमें मिलेगा नहीं, मिल गया है। हालेलुया। पढ़िए एक और आयत, जो उस पर विश्वास करेगा उसके लिए, यूहन्ना 3:14-15। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, जिस रीति से मूसा ने सांप को जंगल में ऊंचे पे उठाया, उसी रीति से अवश्य है हाँ, कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया मनुष्य जाए, का पुत्र यीशु मसीह भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, और ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। वो क्या पाए? हालेलुया। 16 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे हाँ। दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन परंतु पाए। क्या पाए? अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अनंत जीवन हमारा है। हालेलुया। मैं पहले भी बोल चुका हूं, आज फिर बोलना चाहता हूं। अगर आप यहां पर चंगाई, छुटकारे और किसी और उद्देश्य से आए हैं तो हो सकता है आपको निराशा मिल सकती है, लेकिन अनंत जीवन की गारंटी यहां पर है। आमीन। अनंत जीवन आपका है। अनंत जीवन में प्रवेश करने का अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। जो कोई उस पर विश्वास करता है वो मर के भी जिंदा रहता है। हालेलुया। और इसके बाद हम आखिरी में चलेंगे, एक दो और आयतों को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 16 पद। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16वां वचन। हाँ। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, हाँ, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए। अब ये बहन अभी जो गवाही दे रही थी, मैं तो बोले मैं गारंटी दे देती हूँ, तू चल मेरे साथ, तेरा काम हो जाएगा। ये क्या है? ये उस बेटी का विश्वास है। ये उस बेटी का क्या है? विश्वास है। क्या आप इतने विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बोलते हैं? हेलो, काम कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। अगर यहां पास्टर राजेंद्र डेविड काम करेंगे तो हो सकता है आपको निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन यहां पर यीशु उतर कर काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। काम करने वाला कौन है? कभी भी किसी को ये लाके नहीं लेके बोल के ना लेके आना कि पास्टर राजेंद्र डेविड काम करते हैं। काम कौन करता है? यीशु करता है। और जो यीशु के पास आता है वो कभी निराश, लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? पढ़ दो बेटा इस आयत को पूरी। पहले तो यहूदी, हाँ, फिर यूनानियों के हाँ, लिए हाँ, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, हाँ, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से हाँ, और विश्वास के लिए प्रकट होती है। और देखिए यहां पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है विश्वास, विश्वास, विश्वास। और आज सुबह जो मैं बात कर रहा हूं, विश्वासियों को बता रहा हूं कि आपके विश्वास का जो प्रतिफल है वो आत्माओं का उद्धार है। आप बोलते हैं मैं फल लाऊं, मैं फल लाऊं, फल लाऊं, तो सबसे पहला फल तो भाई यही है ना, जो विश्वास करता है उसके द्वारा बहुत सारी और आत्माओं का उद्धार होता है। निकाल के पढ़िएगा, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 6 पद। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 6वां वचन। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, देखिए जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से वह लज्जित नहीं किसी होगा। रीति से लज्जित नहीं होगा, उसका मुंह कभी खाला नहीं होगा। हालेलुया। अगर आप यहाँ आए और यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप यीशु में बने रहें, आपको कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगेगा अभी समीकरण सारे उल्टे चल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, विश्वासी का विश्वास डामाडोल होता है
और विश्वासी के जीवन में जब पहाड़ टूटता है, समस्या का पहाड़ टूटता है, तो उसका विश्वास क्या होता है? डामाडोल होने लगता है। मैं आपको बताऊं आपका क्या हुआ, अच्छा का हो जाता है। लेकिन हमको विश्वास में मजबूत रहना है। विश्वास के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हालेलुया। विश्वास डामाडोल मत होने दीजिए। जब समस्या आए, पहाड़ टूटे, परेशानियां आए, तो आपका विश्वास में बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जो आपको यहाँ लाया है ना, वो सच्चा है। वो अवश्य रूप से आपके लिए क्या करेगा? समय आने से पहले काम करेगा। समीकरण भले उल्टे चल रहे हों, समीकरण बिल्कुल आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं, हो सकता है बीमारी ने आपको तोड़ रखा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, विश्वास के योद्धा हमेशा विजय को हासिल करते हैं। हालेलुया। इसलिए विश्वास का प्रतिफल बाइबल में लिखा है कि क्या है? हमारे द्वारा आत्माओं का उद्धार है। आप में से कितने लोगों ने विश्वास किया है यीशु मसीह पर? अच्छा ठीक है, अब ठीक है, आपने हाथ ऊंचा नहीं किया तो अब करेंगी है। अब दूसरा सवाल है, अगर विश्वास किया है तो प्रतिफल क्या है? आत्माओं का उद्धार। अब हमको ये देखना है कि हमारे द्वारा कितनी आत्माएं अभी तक उद्धार पा चुकी हैं। कितनी आत्माएं हमारे द्वारा उद्धार पा चुकी हैं? क्या पाई हैं? क्या हमारे द्वारा कोई आया है प्रभु में? आया ना? अब हाथ ऊंचा करें। अब कुछ हाथ नीचे रहेंगे, कुछ ऊपर रहेंगे, गड़बड़ाएंगे। हालेलुया। तो कितने लेके आए अभी तक हम? 10-12। क्या ये काफी है? 15-20। क्या ये काफी है? हैं? 20-25। क्या ये काफी है? नहीं। आत्माओं का उद्धार का कार्यक्रम क्या होना चाहिए? रोज चलना चाहिए। हालेलुया। रोज सुसमाचार सुनाना है और रोज आत्माओं को उद्धार कराने के लिए इधर लाना है। हालेलुया। चलिए एक अंतिम आयत हम पढ़ेंगे और अंतिम आयत के अंदर आप ये बात देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने आपसे क्या कहा है। यूहन्ना का 14 अध्याय उसका 12 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 12वां वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो मुझ पर विश्वास रखता है। आप में से कितने लोगों ने यीशु पे विश्वास किया है? हाथ ऊंचा करना। अभी सब जन है जिनने भी किया है ना। अब सुनो अधिकार, आगे सुनो। ये काम कौन से काम करता हूँ? कौन से काम? जो यीशु करता है। बोलो जो यीशु करता है। बोलो जो यीशु करता है वो मैं भी कर सकता हूं। ऐसे लिखा है क्या भाई? वह भी करेगा, वो भी करेगा जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। हालेलुया। वो काम जो यीशु मसीह कर सकता था और आज भी करता है, वही काम हमारे द्वारा भी प्रभु करेगा। कोई तो बोले हालेलुया। तो कितना बड़ा अधिकार है? हम उससे भी बढ़कर काम करेंगे। पौलुस बोलता है तुम जैवन से भी बढ़कर हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे एक बात बताइए, एक हड्डी जोड़ने वाला पहलवान होता है ना, वो अगर किसी को गिरते हुए देखे और उसकी हड्डी टूट जाए तो वो क्या करेगा? बैठा रहेगा चुपचाप? नहीं, वो तुरंत क्या करेगा? उसको फर्स्ट एड देगा कि नहीं देगा? हालेलुया। उसे मालूम है ये लोग कुछ नहीं जानते, मैं जानता हूं। आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति परेशानी में है, उस परेशानी का समाधान उसे नहीं पता है पर आपको पता है। लेकिन आपका क्या प्रॉब्लम है मालूम है?
तेरी परेशानी तू जान। ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु ने वो अधिकार कहाँ रखे हैं? हमें दे दिए हैं। किसको दिए हैं? विश्वास करने वालों को। और हम कौन है? हम कौन है? विश्वासी हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। करेगा कि नहीं करेगा? तो आप बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे तो दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। हालेलुया। है, आप लोगों की समाधान समस्याओं के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उनकी समस्याओं का समाधान उनको देगा। हालेलुया। कौन? नहीं, वो तो पास्टर राजेंद्र डेविड करेंगे। है जी? क्यों? पास्टर राजेंद्र डेविड ने विश्वास किया और नौकरी छोड़ी है। हमने थोड़ी छोड़ी है, हमने थोड़ी विश्वास किया है। नहीं, हर विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके द्वारा यीशु मसीह मुर्दे भी जिंदा करवा सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए आई वांट टू एनकरेज यू। मैं आपको सिर्फ ये वचन आज सुबह इसलिए सुनाया कि हर विश्वासी उस बात को समझे कि जिस प्रकार से एक हिरण का हमने शुरुआत में बोला था, उदाहरण दिया था कि जो नाभि में लेकर के वो खुद उस खुशबू को घूमता रहता है और ढूंढता रहता है कि वो खुशबू कहाँ है, वो खुशबू कहाँ है, वो खुशबू कहाँ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो खुशबू आपके अंदर है, वो खुशबू आपके अंदर समाई हुई है और वो खुशबू और कोई नहीं है, यीशु मसीह है। हालेलुया। उसको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। और वो जिससे पूरा वातावरण बदला हुआ है जंगल का, वो कोई और नहीं है, आप ही हैं। हालेलुया। आप जिस इलाके में रह रहे हैं ना, वो इलाका आपका है। वो इलाका प्रभु ने आपको दिया है, आपको उस इलाके में रखा है कि आप वहां पर उस मसीह की खुशबू को फैला दें। हालेलुया। हालेलुया। अंदर बाहर कहीं नहीं है, वो कहाँ है? हमारे अंदर है। मसीह यीशु कहाँ है? अभी हमारे अंदर है। हालेलुया। मैंने पहले बताया था कि उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर, बोलो, ऊपर मंडराता था। फिर यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो चेलों के बीच में आया कि नहीं आया? हालेलुया। लेकिन आज यीशु मसीह कहाँ है? बोलो, अंदर है। पहले कहाँ था? ऊपर। फिर कहाँ आ गया? अभी कहाँ है? तो सबसे अच्छा युग कौन सा चल रहा है? अभी ही चल रहा है। कहाँ रहता है वो वाचा का संदूक पहले कहाँ था? कंधे पे। अभी कहाँ गया? अंदर। हालेलुया। हैं? पहले हम उठा के घूमते थे, अब हम लिए फिरते हैं उसको। हालेलुया। कहीं पे भी काम में ले लो उसको आप। हालेलुया। आप कोर्ट में खड़े होकर के खुदा से बोलोगे, खुदा ये जज का हृदय बदल दे। मैं बोलता हूं जज का हृदय बदल देगा प्रभु। नहीं बदल सकता? मैंने तो कई लोगों के लिए प्रार्थना किया, उल्टे कभी समीकरण सीधे हो गए हैं। सजा होने वाली थी, दूसरे दिन पता चला सजा माफ हो गई। हालेलुया। तो कहने का अर्थ यह है, वी हैव पावर एंड अथॉरिटीज। हम मसीह की खुशबू हैं। हमने मसीह पर विश्वास किया है। हम साधारण लोग नहीं हैं। पड़ोसी को बताओ, हम साधारण लोग नहीं हैं। हालेलुया। हालेलुया। परंतु हम ऐसा साधारण कब हो जाते हैं मालूम है? जब हम संसार की तरह चलने लगते हैं। जैसे संसार के लोग गाली बकते हैं, हम भी बकली दो, फिर यीशु चला जाता है अंदर से, फिर वो हमारे द्वारा काम नहीं करेगा। तो हम आज सुबह इस बात को समझें कि जो हमने विश्वास किया है, एंड वी हैव अ डिवाइन प्रॉमिस फ्रॉम गॉड। 3,500 प्रतिज्ञाएं एक एक को बयान करूंगा, समय खत्म हो जाएगा। कई साल तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन आज मैं कुछ प्रॉमिसेस आपको छांट के लेकर आया ताकि आपको बता दूं कि आप जानें कि आपके अंदर क्या है। आप साधारण लोग नहीं हैं। आप शैतान को बम से उड़ा देने वाले लोग हैं।
उसकी योजनाओं को विफल कर देने वाले लोग हैं। कितना भी बड़ा षड्यंत्र वो आपके खिलाफ रचे, जीत तो आप ही की होगी। उसको बोले तू रच ले, कितना कर रचना है, देख मेरा प्रभु कैसे इसको डिफ्यूज करेगा। हालेलुया। आपको पता है जब आतंकवादी आतंक मचाने के लिए क्या लगा देते हैं, बम रख देते हैं, और हमारे देश के जवान जाके उन्हें डिफ्यूज कर देते हैं, हम कितनी ताली बजाते हैं, बजाते नहीं बजाते हैं। और शैतान उनके आतंकवादियों के मंसूबों पे क्या फिर जाता है, पानी फिर जाता है। ऐसे ही मैं और आप हैं, हम शैतान के मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। आइए अपने स्थान पर खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद करें कि प्रभु इतने सारे प्रॉमिसेस तूने हमारे लिए किए हैं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। वो पहाड़ों को समुद्र में डाल सकते हैं, वो उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आता है, वो पहाड़ों को हटा देते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, वो कभी भूखे और प्यासे नहीं होंगे, वो अनंत जीवन के वारिस होंगे। हालेलुया। ओ परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 2:46, एक और आयत को पढ़े जरा, यूहन्ना 2:46 आखिरी में शायद को पढ़ के हम समाप्त करें। यूहन्ना 12:46, सॉरी 12:46। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 46वां वचन। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ। ले गए, सुनिए सब जने सुनिए, सब पढ़िए इसको, आप सब पढ़िए इसको, जोर से पढ़िए। मैं जगत में ज्योति बनकर, क्या बनकर आया यीशु मसीह, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो कभी अंधकार में ना रहे। हालेलुया। एक दिन था हम अंधकार में थे, लेकिन आज कहाँ हैं, ज्योति में है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह क्या है, ज्योति है। हालेलुया, हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक। अपने सीने पर हाथ रखकर कहें, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं धरा का नमक भी हूँ। मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं धरा का नमक भी हूँ। मुझको पैदा इसलिए किया, मुझको जीवन इसलिए दिया। मुझको पैदा इसलिए किया, मुझको जीवन इसलिए दिया, उसकी मर्जी कर सकूं सदा, उसकी मर्जी कर सकूं सदा। मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं धरा का नमक भी हूँ। मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं धरा का नमक भी हूँ। जहाँ जहाँ ज्योति जाएगी
वहां अंधकार मिट जाएगा। आइए दुआ करें। प्रभु परमेश्वर, जितने लोग तुझ पर विश्वास करते वो तेरे बेटे और बेटियां हैं, और जो तेरे बेटे और बेटियां हैं तो जो कुछ तेरा है वो सब हमारा है, और जो अधिकार तेरे पास थे वो तूने अपने पास सीमित नहीं रखे। प्रभु, तूने अंत में हमसे ये कह दिया कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। वो मुर्दे जलाएगा, वो अंधों को आंखें देखने की शक्ति प्रदान करेगा, वो बड़े बड़े काम को करेगा। हाँ प्रभु, आज भी तू हमारे जीवन से बड़े बड़े काम की अपेक्षा करता है। हम अंधकार को मिटा देने वाले लोग हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने इस हॉल में प्रभु, एक ज्योति बना दे परमेश्वर, जलता हुआ दिया, दीपक बनाकर अपने जलाल अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु, इनको आज सुबह ये समझाया गया कि बड़े से बड़े गोलियात को एक राई के दाने के बराबर विश्वास के द्वारा उड़ाया जा सकता है, धराशाही किया जा सकता है। उस दाऊद ने एक ही पत्थर से परमेश्वर उस बड़े गोलियात को गिरा दिया। आज इनके जीवन में जो समस्याएं हैं, एक ही राई के दाने से गिर जाए प्रभु, समुद्र में जाके गिर पड़े प्रभु जी। जितनी बहनें यहाँ पर हैं प्रभु, बांझपन की अवस्था में, उनका वो पेड़, बांझपन का पेड़ गिर जाए और हरियाली उनके जीवन में आ जाए। ब्लेस देम लॉर्ड। तू लाखों लोगों को रोज बच्चे की आशीष देता है खुदा, जो तेरे दरबार में आए खुदा उन्हें भी दे। ब्लेस देम लॉर्ड। उनके जीवन के सूखेपन को, बांझपन को दूर करके उनके जीवन में हरियाली दे खुदा। ब्लेस देम लॉर्ड। आशीषित कर परमेश्वर। जब डॉक्टर मना कर दे प्रभु, तब तू काम करता है। जब डॉक्टरों की सीमा खत्म हो जाती है खुदा, तब वहां से तेरा काम शुरू होता है प्रभु। हालेलुया। हर एक जीवन पे तेरी आशीष हो प्रभु। जब ये अपने घरों को जाते हैं, सुरक्षित लेके जा, उनके साथ हो, सहायता कर। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। हम सब बोले जोर से आमीन, आमीन, आमीन। May God bless you.